सुनहरी पंख। बहुत समय पहले ऊंचे पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में दादी लीना नाम की एक दयालु बूढ़ी औरत रहती थी। उन्हें उनकी उदारता के लिए जाना जाता था और चाहे उनके पास जितना भी कम हो, वह हमेशा दूसरों के साथ कुछ न कुछ साझा करती थीं। एक दिन जब दादी लीना अपने छोटे से बगीचे की देखभाल कर रही थीं, उन्होंने जमीन पर कुछ चमकती हुई चीज देखी। यह एक सुंदर सुनहरा पंख था जो धूप में चमक रहा था। उन्होंने उसे उठाया और उसकी सुंदरता पर मोहित हो गईं। मुझे आश्चर्य है कि यह पंख किस पक्षी का है, उन्होंने सोचा। अगली सुबह दादी लीना को अपने दरवाजे पर एक रोटी और शहद का जार मिला। कोई नोट नहीं था, लेकिन वह आभारी थीं और इसे किसी पड़ोसी की दयालुता मानकर स्वीकार किया। उन्होंने सोने के पंख का उपयोग करके धन्यवाद पत्र लिखने का फैसला किया ताकि वह जान सकें कि यह उपहार किसने छोड़ा था। उन्होंने धन्यवाद पत्र दरवाजे पर छोड़ दिया और अगले दिन उनकी हैरानी के लिए उन्हें एक और उपहार मिला, ताज़े फल और एक गर्म कंबल। फिर से कोई यह मानने नहीं आया कि यह उपहार किसका था। दादी लीना को हर सुबह ऐसे उपहार मिलते रहे और हर बार वह सोने के पंख से एक छोटा धन्यवाद पत्र लिखकर छोड़ देती। जल्द ही गांव वालों ने देखा कि दादी लीना कितनी खुश हो गई हैं और वे उन्हें और अधिक बार मिलने आने लगे। छोटे उपहार लाते और कहानियां साझा करते। गांव में दयालुता फैलने लगी और जल्द ही हर कोई एक दूसरे की मदद करने लगा, ठीक वैसे ही जैसे दादी लीना हमेशा करती थीं। एक दिन मारिया नाम की एक छोटी लड़की ने दादी लीना से पूछा, आपको यह सुनहरा पंख कहाँ से मिला? दादी लीना मुस्कुराईं और कहा, मैंने इसे अपने बगीचे में पाया था, लेकिन मुझे लगता है कि यह किसी खास पक्षी का है। एक ऐसा पक्षी जो लोगों के भीतर अच्छाई को जागृत करता है। देखो, इस पंख ने मुझे याद दिलाया कि दयालुता कैसे फैलती है, ठीक वैसे ही जैसे पानी में लहरें। उस दिन से सुनहरा पंख गांव में घूमता रहा। जिसे भी वह पंख मिलता, वह धन्यवाद या प्रोत्साहन का एक छोटा सा नोट लिखकर किसी और के लिए छोड़ देता। गांव अपनी दयालुता और उदारता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया और यह सब एक सुनहरे पंख और दादी लीना के दयालु हृदय के कारण हुआ। कहानी की सीख: दयालुता एक ऐसा उपहार है जो बांटने से बढ़ता है। जब आप इसे साझा करते हैं तो यह चारों ओर फैलता है और सभी को लाभ पहुंचाता है।